हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज थे। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मेरे बैकबोन में चोट आ गई थी, तो उस वजह से मेरा बैठना उठना सब मुश्किल हो पा रहा था। तो अब आज उसी को ले लेते हैं, हम उसी को एक टॉपिक के रूप में पढ़ लेते हैं, बैकबोन को या वर्टिब्रल कॉलम को, है ना। तो देखो, वर्टिब्री कॉलम या इसको कशेरुक स्तंभ भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है, और इस वर्टिब्रल कॉलम को अपन 5 हिस्सों में पढ़ सकते हैं, 5 हिस्सों में बांट कर इसको पढ़ सकते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो सर्वाइकल वर्टिब्री या सर्वाइकल कॉलम या सर्वाइकल वर्टिब्री, जिसके अंदर 7 वर्टिब्रीज होती है ना। और उसके बाद आता है थोरेसिक वर्टिब्री, जिसके अंदर 12 वर्टिब्रीज होती है। उसके बाद आता है लंबर या ल्यूम्बर, जिसके अंदर 5 वर्टिब्री होती है। और उसके बाद आता है सैक्रम, जिसके अंदर भी 5 वर्टिब्री होती है। और लास्ट का जो आता है वो होता है कॉकिक्स, है ना। इसको टेलबोन भी बोलते हैं, जिसके अंदर होती है 4 वर्टिब्री, है ना। तो अब देखो, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है वो हमारे नेक रीजन के अंदर होती है ना। और इसकी जो फर्स्ट बोन जो होती है वो एटलस होती है ना। इसी के कारण क्या होता है, जो हमारा जो हेड है, जो हमारी नेक है, उसका मूवमेंट ऐसे होता है ना। और जो थोरेसिक जो वर्टिब्रीज होती है वो हमारे रिब जो होती है, रिब्स जो पसलियाँ जो होती है उसको कनेक्ट करके रखती है, उसको जोड़े रखती है। और जो ल्यूम्बर जो वर्टिब्रीज होती है वो हमारे बेली या स्टोमक रीजन के अंदर होती है। और जो सैक्रम होती है, सैक्रम वर्टिब्रीज जो होती है वो क्या होती है, वो हमारे हिप रीजन के अंदर होती है, जिसकी वजह से जो हमारे 2 लेग्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। और लास्ट में जो होती है वो कोकिक्स होती है। जो टेलबोन जो होती है वो एक रूमिनेंट अवशेषीय अंग है। वैसे तो इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट करती है ना, हमारी बॉडी को या ट्रंक को सपोर्ट करती है। अब देखो कि अगर अपन देखें वर्टिब्री कॉलम के अंदर वर्टिब्रीज कितनी है, तो टोटल वर्टिब्रीज अगर आप गिनोगे तो वो 33 वर्टिब्रीज है। और अगर बात करें बोन्स की, बोन्स कितनी है अगर देखेंगे तो बोन्स जो है वो 26 है। वो किस लिए 26 इसलिए क्योंकि जो सैक्रम रीजन, सैक्रम वर्टिब्रीज जो है वो जो 5 वर्टिब्री है वो फ्यूज होकर एक बोन बना लेती है, जिसको सैक्रल बोन बोलते हैं। वैसा ही कोगिक्स वर्टिब्रीज के अंदर होता है, ये जो 4 वर्टिब्रीज जो होती है वो फ्यूज होकर एक बोन बना लेती है। तो जो मुझे चोट आई है अगर वो बात करें तो वो इस रीजन के अंदर आई है, टेलबोन के अंदर, है ना। टेलबोन के अंदर चोट आने की वजह से क्या है कि जो उठने बैठने में जो प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा देर सिटिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर करती हूँ तो पेन होता है, या ज़्यादा देर सोते रहते हैं जब तक ठीक रहता है, और सोने के बाद जब उठते हैं या कोई काम करते हैं तो पेन फील होता है, या फिर किसी वजह से वो हिल जाती है, जैसे कि स्नीजिंग होती है, छींकने से भी क्या होता है उसके अंदर पेन फील होता है। अब देखो, जो वर्टिब्री कॉलम का जो काम होता है वो क्या होता है। सबसे पहला काम तो यही है कि वो हमारी जो बॉडी का जो पूरा वेट है वो उसको कैरी करता है ना। वर्टिब्री कॉलम जो होता है वो अपनी पूरी बॉडी का, हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है उसको कैरी करता है। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना। और जो हमारी जो नेक है, जो हमारा हेड रीजन है, वो भी इसी की वजह से मूव करता है। और क्या होता है कि वर्टिब्री कॉलम के अंदर जो हमारी मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड है वो सुरक्षित रहती है। ये देखो, वर्टिब्री कॉलम जो होता है वो सॉलिड होता है, वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। क्या होता है कि जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये वर्टिब्री कॉलम है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्री कॉलम के बीच के अंदर होता है, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसकी वजह से ये जो हमारी जो रिब्स है वो कनेक्ट रहती है, रिब्स को सपोर्ट मिलता है, बॉडी को, पूरी बॉडी को ही सपोर्ट मिलता है। तो ये होते हैं वर्टिब्री कॉलम के कार्य या फंक्शंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस में हम मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।